ये कहानी गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में से एक महत्वपूर्ण पाठ पर आधारित है, जिसमें उन्होंने आभार के महत्व को समझाया। ये कहानी सोने के कटोरे की है, जो हमें जीवन में आभार और संतोष का मूल्य सिखाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था, जिसका नाम सुजन था। सुजन की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा और नेक था। वो हर दिन मेहनत करता, अपने परिवार का भरण पोषण करता और जितना हो सकता दूसरों की मदद भी करता। परंतु उसकी एक ही कमी थी, वो हमेशा अपनी गरीबी के बारे में शिकायत करता रहता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में अगर ज्यादा पैसा होता तो वो और खुश रह सकता। एक दिन गांव में गौतम बुद्ध का आगमन हुआ। बुद्ध के आगमन से पूरा गांव बहुत खुश था और सब लोग उनके प्रवचन को सुनने के लिए एकत्र हुए। सुजन भी वहां गया, क्योंकि उसे बुद्ध की शिक्षाओं में हमेशा से दिलचस्पी थी। जब बुद्ध ने लोगों से बातचीत शुरू की तो उन्होंने सुजन को देखा, जो कुछ उदास और चिंतित सा लग रहा था। बुद्ध ने उसे बुलाया और पूछा, तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? सुजन ने उत्तर दिया, भगवान, मेरी स्थिति बहुत खराब है। मैं गरीब हूँ, मेरी जिंदगी में कोई आराम नहीं है। मैं जितनी भी मेहनत करता हूँ फिर भी मेरे आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती। काश मेरे पास और धन होता तो मैं खुशहाल जीवन जी सकता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सुजन, तुम्हारी समस्या तुम्हारी गरीबी नहीं बल्कि तुम्हारी आभार की कमी है। सुजन को बुद्ध की बात समझ में नहीं आई। उसने पूछा, महाराज, मैं क्या समझा नहीं? आभार का मेरी गरीबी से क्या संबंध है? बुद्ध ने एक सुनहरा कटोरा निकाला और सुजन को दिया। उन्होंने कहा, ये सोने का कटोरा तुम्हारे पास एक दिन रहेगा। इस कटोरे की कीमत इतनी है कि अगर तुम इसे बेचो तो तुम्हारी सारी समस्या हल हो जाएगी। लेकिन इसके साथ एक शर्त है, तुम इस कटोरे को अपने पास केवल एक दिन तक रख सकते हो, उसके बाद तुम्हें इसे वापस करना होगा। सुजन ने कटोरा लिया और खुशी खुशी घर गया। उसके मन में ढेर सारी योजना बन गई कि वो कैसे इस सोने को कटोरे को बेचकर अपने जीवन को बदल सकता है। रात भर वो इस विचार में डूबा रहा कि वो कितना दौलत हासिल कर सकता है और उसका जीवन कैसा हो जाएगा। अगले दिन सुबह होते ही सुजन बुद्ध के पास वापस गया और कटोरे लौटाते हुए कहा, महाराज, ये कटोरा वापस ले लीजिए। मैंने सारी रात इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि सोने का कटोरा भी मेरी असली खुशी नहीं दे सकता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों? तुमने महसूस किया कि धन से सुख नहीं खरीदा जा सकता? सुजन ने सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, जी महाराज, इस एक दिन में मैंने समझा कि मेरे पास पहले से ही बहुत कुछ है जिसके लिए मुझे आभारी होना चाहिए। मेरा परिवार, मेरी मेहनत, मेरे दोस्त और यहाँ तक कि मेरा साधारण जीवन भी मुझे संतोष देता है। इस सोने के कटोरी ने मुझे ये सिखाया कि वास्तविक खुशी आभारी में है, न कि धन में। बुद्ध ने कहा, ठीक कहा, जब तुम अपने पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी होते हो तभी तुम सच्ची खुशी का अनुभव कर सकते हो। तुम्हारे पास जो है वो धन से भी अधिक मूल्यवान है। जो व्यक्ति आभार महसूस करता है वो सबसे धनी है, चाहे उसके पास कितना भी कम क्यों न हो। सुजन ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनके इस महान संदेश को अपने जीवन में उतारने का वचन दिया। उसने अपने दिल में आभारी का भावना भर लिया और महसूस किया कि वास्तविक सुख केवल बाहरी संपत्ति से नहीं बल्कि आंतरिक संतोष से आता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त करते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा हो, उसके लिए हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। आभार का भाव हमारे जीवन को सुखमय और संतोषप्रद बनाता है। जीवन की सच्ची खुशी न तो धन में है, न ही भौतिक वस्तु में, बल्कि ये हमारी सोच और आभार में है। यदि हम अपने पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहेंगे तो कभी भी असंतोष या दुख का अनुभव नहीं होगा। तो आइए हम भी जीवन के प्रति आभारी का भाव अपनाएं और बुद्ध की इस शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाए। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध की ये शिक्षा हमें सिखाती है कि जीवन में धन संपत्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है संतोष और आभार। हमें हमेशा उन्हीं चीज़ों के प्रति आभारी रहना चाहिए जो हमारे पास है, बजाय इसके कि हम उन चीज़ों को कभी महसूस करें जो हमारे पास नहीं है। ये आभारी ही है हमें जीवन में सच्ची खुशी और शांति प्रदान करता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी सुनने और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं अगली वीडियो में।